हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे थे हम प्लांट्स और एनिमल्स को किस प्रकार से यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि संरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं और हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। चलिए, हमने यहाँ पे कहा था यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जिनमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उन्हें वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। और इसी के आधार पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज आए थे। कौन कौन से हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा जब हम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, तो हमने कहा फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज सेट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को यहाँ पे बनाया, ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी उन्हें बंद किया गया है, जहाँ पे कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। तो कौन कौन से हमारे पास आए थे, हमने कहा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास आई थी पहली, दूसरा हमने नेशनल पार्क की बात की थी, और तीसरा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व की हमने यहाँ पे बात की थी, और हमारे पास क्या आए थे, बायोडाइवर्सिटी पार्ट यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 3 प्रकार के यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज आए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, हम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है उसमें हमसे क्या कहा गया है, हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो गवर्नमेंट है उसने किस प्रकार से यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया है। तो आपने क्या पढ़ा, हमने कहा द गवर्नमेंट lays down rules, regulations and policies to protect our forest and wildlife। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है, कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे सुरक्षित किया जा सके। बिसाइड इट ऑल्सो रिमार्क rich flora and fauna habitat as protected areas where the following activities are prohibited। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बेसिस यहाँ पे होता है। एक तो ये है कि हम उस एरिया को यहाँ पे कंजर्व करेंगे जहाँ की जो स्पीशीज है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्पीशीज है उनके विलुप्त होने का यहाँ पे खतरा हो, या तो हम उन एरिया को वहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, बहुत जैव विविधता हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, और उस विविधता को हमें बनाए रखना है, उस वैरायटी को हमें बनाए रखना है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एरियाज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन एरिया में इनकी अनुमति नहीं होती है, जैसे कि कटिंग डाउन ट्रीज, जैसे कि पेड़ काटना यहाँ पे सख्त मनाही होती है। अगर किसी ने पेड़ काटा तो उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ग्रेजिंग कैटल, जो यहाँ पे पशु होते हैं उन्हें चराना भी यहाँ पे मनाही होती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, जो वहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें वहाँ पे खा सकते हैं, या फिर उनके पैरों से बहुत सारी जो यहाँ पे वैरायटी है वो वहाँ पे नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट कह रहे हैं हंटिंग, यहाँ पे शिकार करना बिल्कुल बंद होता है। प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, बंद होती हैं। नेक्स्ट है पोचिंग, इलीगली किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल, इलीगल रूप से यहाँ पे प्लांट, जो यहाँ पे प्लांट होंगे उन्हें काटने की मनाही है, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे संरक्षित कर रही है। हमने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नियम, कानून और नीतियाँ बनाती है। ठीक है, और सबको वो जो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा यह समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित करती हैं, जहां निम्नलिखित गतिविधियां क्या हैं, निषिद्ध हैं। यानी कि ये जो आपको गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पे क्या होती है, इसकी सख्त मनाही यहाँ पे होती है। क्या क्या वहाँ पे आते हैं, हमने कहा पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है, जो मवेशी होते हैं पशुओं को नहीं चराया जा सकता है, शिकार आप नहीं कर सकते हैं, वृक्षारोपण और खेती जैसी जो यहाँ पे एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे नहीं होंगी, अवैध शिकार यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि अवैध रूप से जंगली जानवरों को मारना या पकड़ना यहाँ पे क्या है, इस पे बिल्कुल मनाही होती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि ये हम जान चुके हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारी वजह से क्या है, यहाँ पे उनकी बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो नष्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं।
तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि ये हम जान चुके हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो मानव हस्तक्षेप है, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स या फिर बहुत सारी जो एनिमल स्पीशीज़ हैं वो नष्ट हो रही हैं। तो क्या हमें अपना जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल रोक देना चाहिए? उससे पहले एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम क्यों कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। हमें क्या है, हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत सारी कंपनीज बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना विकास कर रहे हैं, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो क्या हमें अपना डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए? तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर हम इस प्रकार की एक्टिविटी को करते रहे तो क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो वन है वो खत्म हो जाएंगे, प्लांट खत्म हो जाएंगे, एनिमल स्पीशीज यहाँ पे क्या होंगी, विलुप्त होने लगेंगी। अगर हम इस प्रकार की एक्टिविटी को नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बीच का ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि क्या है, हमारा डेवलपमेंट भी हो, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है वो भी कैसा रहे, सुरक्षित रहे। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास एक प्रोटेक्टेड एरिया आता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आपने क्या देखा, हमने कहा कि जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, ऐसे संरक्षित एरिया बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को संरक्षित किया जा सकता है। उनमें से एक है बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। और हमने क्या कहा, देखिए हमारे लिए हमारा डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, हमारी जो नीड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, हमारा डेवलपमेंट भी हो, और हमारा जो नेचर है, प्लांट स्पीशीज़ हो या एनिमल स्पीशीज़ हो, वो भी क्या रहे, संरक्षित वहाँ पे रहे। तो इसी के लिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का फॉर्मेशन किया गया है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बहुत बड़े भूभाग को हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कह देते हैं। इसके अलावा हमने क्या की थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने बात की थी और नेशनल पार्क की हमने बात की थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं और नेशनल पार्क भी आते हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से संरक्षित किया जाता है यहाँ पे प्लांट स्पीशीज को, एनिमल स्पीशीज को, कि वो भी संरक्षित रहे, और यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, उस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पे हो सकें। तो इसीलिए हमने क्या कहा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहाँ पे 3 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही चीज देखी थी, हमने कहा था 3 पार्ट में क्या है, यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया है, और सेकंड इसके बाहर जो पार्ट होता है वो ये है। इस प्रकार से आपको बताने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। 3 पार्ट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा ये क्या है, कोर जोन है। ठीक है, सबसे अंदर का जो पार्ट है वो क्या होगा, कोर जोन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमने कहा ये क्या है, बफर जोन है। कोर जोन के बाहर वाला जो पार्ट है हमने उसे क्या कहा, बफर जोन कहा। और लास्ट वाला पार्ट हमने कहा ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े भूभाग में होते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, जो हम यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोनों जगह हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, मरीन जो एरिया होते हैं वहां पे भी हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी हो सकते हैं, यानी कि जो स्थल होते हैं, जल और स्थल दोनों ही जगह पे हो सकते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं या तो वो मरीन एरिया में होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में होंगे, दोनों एरियाज में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमने कहा क्या होंगे, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन्हें। ये जो भूभाग है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर वाले जो पार्ट होता है, उस अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर जोन कहते हैं। अब कोर जोन में क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। जो कोर जोन में है उसमें किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो नहीं की जाती है, यानी कि मानव हस्तक्षेप यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बंद होता है। क्या कहा हमने, हमने कहा ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किसके बारे में बात की हमने यहाँ पे, कोर जोन के बारे में।
तो पहले हमने क्या कहा, हमने कहा जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो मानव हस्तक्षेप है कोर जोन में, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे पाई जाने वाली जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती हैं वो क्या होंगी, यहाँ पे पूरी तरीके से संरक्षित होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पहला हमारे पास आ गया है। सेकेंड हमने कहा बफर जोन। जो बफर जोन होता है वहाँ पे क्या है, जो पार्शियल एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे अलाउ होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, टूरिज्म होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होंगे, कुछ एजुकेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी होंगी, या फिर यहाँ पे क्या होंगी, जो रिसर्च होती है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, क्या बात की, हमने कहा सबसे पहले कोर जोन हमारे पास आता है जिसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होंगी, बंद होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रिसर्च यहाँ पे करनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन से यहाँ पे रिसर्च हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे रिसर्च कर लेगा। ये तब है जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं की जाती है। सेकंड हमने कहा यहाँ पे आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, जो टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं और रिसर्च यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ के लोकल लोग होंगे, हमने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग में फैला है, तो यहाँ पे क्या होते होंगे, यहाँ पे कुछ लोग भी होते होंगे, बस्तियां भी आती होंगी। तो इस वाले जोन में क्या है, यहाँ पे मानव बस्तियां पाई जा सकती हैं, और जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हम अपना जीवन यापन करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं वो एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या कर रहा है। यहाँ पे वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज को संरक्षित भी कर रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है उसका संरक्षण भी हो रहा है, और जो यहाँ पे मानव जाति है वो भी क्या कर रही है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है अपनी वो यहाँ पे कर सकती हैं इस वाले जोन में। ठीक है, वो यहाँ की जो वानस्पतिक संपदा है उसका भी उपयोग कर सकती है, और यहाँ पे जो उनकी जो डेली रूटीन जो एक्टिविटीज होती है वो भी यहाँ पे कर सकती हैं। तो हमें क्या मिला, बीच का एक रास्ता मिला। हमने क्या किया, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसे भी संरक्षित किया है, और यहाँ पे अपनी जरूरत से संबंधित जो चीजें थी वो भी हमने यहाँ पे क्या की है, प्राप्त की है। ठीक है, अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है उसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, और किस पार्ट में यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, किस पार्ट में यहाँ पे एक्टिविटीज अलाउ है, किस पार्ट में एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं और नेशनल पार्क भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। तो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व an area which aims to conserve the biodiversity of the area as well as its culture। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा it may contain other protected areas within it। For example, Panchmari Biosphere Reserve has a national park called Satpura National Park and 2 wildlife sanctuaries called Bori Wildlife Sanctuaries and Panchmari Wildlife Sanctuary। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको क्या क्या बताया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले तो उसके 3 पार्टों के बारे में बताया गया है। फिर आपको ये कहा गया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेशनल पार्क यहाँ पे आ जाते हैं, और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे आती हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं, या फिर हमने नेशनल पार्क की बात की है, या फिर हमने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है एक एक करके हम जानेंगे। आप बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहे हैं, संरक्षित भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पे अलाउ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो इस एरिया में आने वाले जो लोकल यहाँ पे लोग होंगे, जो बस्तियां होंगी, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें इस एरिया में यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो तो अलाउ की जाती है, साथ साथ उन्हें क्या एक जिम्मेदारी भी दी जाती है। जो यहाँ पे कोर जोन है या बफर जोन है, इसकी भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की संपदा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इसे नष्ट होने से आपको बचाना है।
तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे जो लोग होंगे वो इसकी सुरक्षा भी करेंगे और यहाँ पे इस वाले जोन से जो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे उसे ले भी सकते हैं। फिर हमने कहा कि क्या डिफरेंस है तीनों में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रही है, यहाँ पे एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो ये ऐसे ही प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल बंद होती है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई तो आप नहीं करेंगे, जानवरों को भी आप नहीं मारेंगे, और यहाँ पे जैसे कि आपने जो पशु होते हैं उन्हें आप नहीं चरा सकते हैं, या फिर इस किसी प्रकार की यहाँ पे एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क को आपने देखा होगा, नेशनल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो संरक्षण है, संरक्षण तो यहाँ पे किया ही जा रहा है, साथ साथ यहाँ पे क्या होती हैं, जो इतिहास से संबंधित चीजें होती हैं उनका भी वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। साथ साथ में यहाँ पे मनोरंजन संबंधी जो चीजें होती है वो भी हो सकती है, जैसे कि आप घूमने जाते हैं, आप वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स भी वहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे क्या करेंगे, जो पोल्यूशन है वहाँ पे उस प्रकार की आप एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे जो नेशनल पार्क है वो वहाँ पे गंदा हो, या फिर आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वहाँ पे जो प्लांट एनिमल्स हैं उन्हें कोई भी नुकसान वहाँ पे पहुँचे। तो बेसिक सा डिफरेंस तीनों में यही है कि यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क में मनोरंजन संबंधी कार्य भी हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं होगी, और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसे भी वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने यहाँ पे, हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के जैव विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का संरक्षण करना भी है। संस्कृति का संरक्षण, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो ट्रांजिशन जोन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी यहाँ पे सिर्फ एक ही बस्ती नहीं होगी, बहुत सारी बस्तियां होंगी, क्योंकि हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। यहाँ पे जो लोग होंगे उनका अपना एक कल्चर होगा, अपनी संस्कृति होगी, अपने रिवाज होंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे प्लांट और जो हम यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे ही संरक्षित हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो कल्चर है लोगों का या फिर जो वहाँ पे मनुष्य हैं उन्हें भी हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। हमने यही कहा था कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका बिल्कुल भी, जैसे प्लांट हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, जो जंगल हो गए हैं, जंगलों में हम उनका हस्तक्षेप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से जंगलों का उपयोग करेंगे कि जंगलों को उससे नुकसान ना पहुंचे। इससे क्या होगा, हमारे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और जो मानव जाति है उनकी जो संस्कृति है वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, इसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल दिया गया है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं। आपको नाम ध्यान रखना है, खासकर जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, इसमें कौन से नेशनल पार्क आ रहे हैं, कौन से इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं, और दो क्या होते हैं इसमें, वन्य जीव अभ्यारण्य है जिन्हें बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, जिसे हमने यहाँ पे क्या कहा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहा। इसमें एक नेशनल पार्क का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, दो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब आपको ये पता है कि कितने बड़े भूभाग में फैले होते हैं यहाँ पे जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, इस प्रकार से हमारे पास टेबल आती है, और इसमें आपने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व देखे। ठीक है, जिनमें से आपने क्या देखा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने बात की है, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इनमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या करेंगे, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, सेम इन्हीं को आप क्या, जो हमारा मैप होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं।
चलिए, तो अभी तक हमने क्या बात की है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने बात की है। उनके कितने प्रकार होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, उसके बारे में हमने बात की है। और किस जोन में यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी अलाउ है, कौन सी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। तो आपको क्या करना है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लर्न कर लेने हैं। साथ ही आपने क्या करना है, टेबल बनानी है और आपने ये देखना है कि किस जोन में कौन सी एक्टिविटी अलाउ है, कौन सी एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एंडेमिक स्पीशीज की क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीशीज के बारे में, तो स्पीशीज क्या होती हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती हैं, और इसी के आधार पर हमारे पास अलग अलग स्पीशीज आती हैं, उनकी जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है। यानी कि कुछ ऐसी होंगी जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ ऐसी होंगी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पीशीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे, साथ ही एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।